हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है निखिल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे फिनटॉक्स विद निखिल। और आप देख रहे हैं मेरे नए सीरीज़ की दूसरी वीडियो। तो पहले वीडियो में हमने देखा इंट्रोडक्शन, तो जिसकी मैं इस सीरीज़ में क्या होने वाला है। तो आते हैं हमारे आज के वीडियो पे, जिसका नाम है इन्फ्लेशन, महंगाई। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको महंगाई क्या चीज़ है और आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए ये हम अगले वीडियो में आएंगे, पर इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ महंगाई के बारे में कि महंगाई क्यों बढ़ती है और महंगाई बढ़ना मतलब क्या, इससे आपको रियल लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे कि अ, आप देख रहे हैं कि आपके पास मान लीजिए 100 रुपए का नोट है। तो आपको क्या लगता है कि आप 10 साल के बाद भी क्या वो 100 रुपए की वैल्यू उतनी ही है जितनी आज है। तो कई लोगों को पता होगा, कहीं को नहीं, कि एक्चुअली वो वैल्यू घटती है। चलो ये सबको हो सकता है मालूम हो कि वैल्यू घटती है, पर कितना। तो ये कितने का जवाब ऐसे है कि इसका कोई फिक्स वैल्यू ऐसे कहा नहीं जा सकता। बट ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, मतलब पिछले 10 साल में या 20 साल में एक एवरेज निकाला जाता है कि इतने 10 साल में इतना से इन्फ्लेशन हुआ है, महंगाई बढ़ी है। तो जैसे कि इंडिया में अराउंड 6% के आसपास ये वैल्यू रहती है। तो इस 6% के आसपास रहती है, इसका मतलब क्या है। तो क्या मतलब ऐसा है कि आप जो भी सामान आज ले रहे हो वो सब कुछ अगले साल 6% ज़्यादा की कीमत में मिलेगा। जैसे आज अगर आप मान लीजिए कोई दूध का पैकेट अगर आप 50 रुपए में ले रहे हैं, और अगर आपकी महंगाई 10% बढ़ती है, तो क्या अगले साल आपको 55 रुपए में मिलेगी। तो हाँ भी और नहीं भी। मतलब एक्चुअली ये 6% या 10%, 10% तो हमने अभी एग्जाम्पल के लिए माना। तो मान लेते हैं जैसे इंडिया में अगर 6% का इन्फ्लेशन या महंगाई चलती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर प्रोडक्ट का दाम हर साल 6% बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे कुछ चीजें हैं जैसे जिसकी कीमत हर उतनी नहीं बढ़ती है। मतलब मान लीजिए किसी चीज की कीमत, अगर बाइक की कीमत मान लीजिए 10% बढ़ी, पर हो सकता है आपके खाने पीने के जैसे सब्जियों के दाम मतलब नहीं बढ़े, या फिर ग्रोसरी के आटा दाल चावल ये सब के दाम अगर मान लीजिए 3% बढ़े, तो पर बाइक तो 10% बढ़ी है। तो ऐसे ही हर प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट बिकते हैं मार्केट में, उन सब का एक एवरेज लिया जाता है, वो भी एक साल का नहीं, सालों साल का। और उन सब से कैलकुलेट होता है कि आपका महंगाई कितना बढ़ रहा है। तो पर इससे हम एक अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि हमारे 10 साल के बाद हमारे पैसे का कीमत कितना होगा। तो मान लेते हैं कि हमारा पैसा, अ, हमारे पास 100 रुपए का नोट है आज, और इन्फ्लेशन रेट जो है, जो महंगाई का दर है, वो 6% है। तो क्या आपको पता है कि आज से 12 साल के बाद वो 100 रुपए की वैल्यू 50 रुपए के बराबर होगी। मतलब आज जो सामान आप 50 रुपए में ले पा रहे हैं, वही सामान आप आज से 12 साल बाद 100 रुपए के नोट से ले पाएंगे। तो ये है इन्फ्लेशन। तो इसके लिए ये बोला जाता है कि आप अपने पैसे को घर पे ना रख के कहीं बैंक में या कहीं इन्वेस्ट करें या कहीं सेव करें, जिससे कि अगर वो घर पे रखे रखे वो 100 रुपए का नोट आप किसी डायरी के अंदर रखते हैं और 12 साल के बाद निकालते हैं, तो एक्चुअली वो 100 नहीं 50 का, उसका वैल्यू ऑफ 50 रुपए है। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है। तो अब इन्वेस्ट क्यों करना है, ये आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो आ रहा होगा, पर चलिए इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। बट अभी के लिए हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि महंगाई क्यों बढ़ती है। तो देखिए महंगाई बढ़ने के जो रीजंस है, और आप बोलेंगे कि महंगाई बढ़ती है तो हमारी सैलरी भी तो बढ़ती है, लेकिन एक्चुअली देखिए होता क्या है। मान लेते हैं पहले दो दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक बिजनेसमैन और एक डिवाइड करते हैं जो एम्प्लॉयज होते हैं, सैलरीड एम्प्लॉयज, ठीक है, जिनको मंथली इनकम होती है, मतलब तनख्वाह मिलती है अपने ऑफिस से, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं एक बिजनेसमैन की। तो होता क्या है, मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, तो अगर वो, उसके मान लीजिए साड़ी की दुकान है और वो 100 रुपए में साड़ी खरीद रहा है और 120 रुपए में बेच रहा है, तो वो साड़ी तो 20 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। बट अगर महंगाई बढ़ती है, तो वो महंगाई कोई कोई डे फिक्स नहीं है कि आज 1 तारीख को उसका महंगाई बढ़ गई, ऐसा नहीं होता है। कभी कहीं कहीं से कुछ कुछ न्यूज आते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं, मतलब आज होलसेलर्स ने साड़ी के दाम बढ़ा दिए, ठीक है। तो उसको 100 रुपए की साड़ी 105 रुपए में मिलने लगी। पर अब वो अगर 105 रुपए को 125 रुपए में बेचने जाएगा ना, तो हो सकता है आपके पास क्या होगा कि ग्राहक आके बोलेंगे, भैया आपसे तो मैंने 6 महीने पहले साड़ी ली थी, ये चलिए 3 महीने पहले साड़ी ली थी, आपने 120 में दी थी। तो आप बोले कि हाँ महंगाई बढ़ गई है, लेकिन वो मानेंगे कि नहीं भैया, 1 महीने में थोड़ी ऐसा होता है, आप प्लीज कम कर दो। तो आपको कई बार ऐसा देना पड़ता है उनको, आप 120 रुपए में ही दोगे, तो आपका प्रॉफिट जो 20 रुपए हो रहा था वो 15 रुपए हो रहा है।
बट महंगाई बढ़ रही है, मतलब आपको जो 100 रुपए में मिल रहा था वो 105 रुपए में अब मिल रहा है, और आप उतने में ही बेच पा रहे हो। हाँ, मे बी आप 1 साल के बाद आप भी बढ़ा दोगे, मतलब या फिर 6 महीने के बाद आप भी 120 125 कर दोगे, लेकिन वो जो गैप है 6 महीने का, उसमें तो आपने कम प्रॉफिट कमाया ना। तो आपके लिए तो आपका इनकम घट गया ना। आप जो महीने का 20 रुपए कमा रहे थे, मान लीजिए एक ही साड़ी बिक रही है, आप 20 रुपए कमा रहे थे, वो तो आप 15 रुपए ही कमा रहे हो। ठीक है। तो और बाकी सामान के रेट तो वही है मार्केट में। तो आपका इस तरह से आपकी कमाई घट गई, तो आपके लिए महंगाई बढ़ गई। दूसरा क्या तरीका होता है कि मान लीजिए आपकी आपके आपके एरिया में, आपकी इंडस्ट्री में उसका इफेक्ट उतना नहीं है, मतलब हो सकता है साड़ी में के इंडस्ट्री में अभी तक महंगाई नहीं आई हो, बट मान लीजिए किसी और चीज का दाम बढ़ गया, जैसे दूध का दाम बढ़ गया, दूध 40 रुपए में बिक रहा था और अब 50 रुपए में बिक रहा है। ठीक है। तो आप तो आज भी 20 रुपए ही कमा रहे हो, लेकिन दूध के एरिया में इंडस्ट्री में महंगाई आ गई है, तो वो तो 10 रुपए रेट बढ़ गए, तो आपको वहां 10 रुपए ज्यादा देने पड़ रहा है, तो वो आपके बजट से गया, तो उस तरह से आपके लिए महंगाई बढ़ गई। ये एक हुआ। दूसरा क्या होता है ना, मान लीजिए आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, चलिए इनकी बात करते हैं। तो सैलरीड एम्प्लॉय में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि उनके, चलिए हर साल जो सैलरी बढ़ने का होता है, बट आजकल क्या होता है कि हर साल बोलते तो हैं कि बढ़ाएंगे, लेकिन होता क्या है कि वो बोलें कि हाँ ठीक है हम बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, लेकिन वो साल भर में नहीं बढ़ा के 2 या 3 साल के बाद एक ही साथ बढ़ा देते हैं। और फिर होता क्या है इससे कि आप आपकी जब सैलरी एक्चुअली बढ़ी 3 साल के बाद, तो तब तक महंगाई और बढ़ गई। तो अब आपको फिर से 3 साल लगेंगे उस महंगाई को पकड़ने में, और महंगाई फिर आगे बढ़ जाएगी। तो इस तरह से महंगाई बढ़ती जाती है और आप उसको कैच करने की कोशिश करते रहते हैं। अब एक और रीजन है महंगाई बढ़ने की, मतलब महंगाई बढ़ने का मेन रीजन क्या है, वो ये है कि अ, जैसे कि आप देखेंगे कि सबसे बड़ी रीजन ये है कि डिमांड। जैसे ही किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है, उस चीज का रेट बढ़ता है, और रेट बढ़ता है तो महंगाई बढ़ी। जैसे कि अगर, तो डिमांड कब बढ़ता है, डिमांड तब बढ़ता है जब लोगों के पास पैसे आने शुरू हो जाते हैं। तो जब कैश आना शुरू होता है लोगों के पास, जैसे कि आप देखेंगे कि जब आप महीने का पहला तारीख होता है, आपको सैलरी मिलती है, उस समय आपके खर्चे ज्यादा होते हैं, और महीने के आखिर में आपके खर्चे कम हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होते हैं खर्च करने के लिए। तो वैसे ही जैसे जब भी आप लोगों के पास बहुत सारा कैश आ जाता है ना, तो उससे डिमांड बढ़ते हैं, क्योंकि लोग के पास पैसा है तो लोग खरीदेंगे। अगर लोग के पास पैसा है तो खर्च होगा, और खर्च होगा तो डिमांड बनेगा कोई भी चीज का, और डिमांड बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। अब आज से अगर हर इंसान मिठाई की दुकान में जाना बंद कर दे, सारी मिठाइयों के दाम गिर जाएंगे। तो उस एरिया में मिठाई महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन उनके लिए महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उनकी इनकम घट रही है। तो इस तरह से एक बैलेंस बनता, ऊपर नीचे होता रहता है, कभी किसी फील्ड में मतलब इंडस्ट्री की वो वैल्यू महंगाई बढ़ती है, किसी किसी इंडस्ट्री में बढ़ती है। तो इस तरह से सबको महंगाई का कैचअप करना पड़ता है। तो हमने ये जाना कि महंगाई क्यों बढ़ती है। अब इस महंगाई के बढ़ने से हमारे लाइफ में क्या इफेक्ट होगा। पहली बात तो ये है कि अगर हम सैलरीड एम्प्लॉय है तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, हम अपने बॉस को बोल सकते हैं हमारा सैलरी बढ़ाने को, या एचआर को, लेकिन वो भी एक समय आने के बाद होगा। अगर हम बिजनेस में है तो भी वो ग्रेजुअली हमारा धीरे धीरे वो सैलरी बढ़ेगा। बट अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी के लिए हम ये कर सकते हैं कि हमारे जब पास जो ऑलरेडी पैसे हैं, मान लीजिए मैंने मेरे पास 1 लाख रुपए मेरे बैंक में है मान लीजिए, तो मुझे उस 1 लाख को बढ़ाना है। ये ना हो कि वो 1 लाख उतने का रह जाए या उसका वैल्यू घट जाए। उसको उसको तो मैं बढ़ा सकता हूँ ना, वो मेरे हाथ में है। ठीक है। तो उस 1 लाख को कैसे बढ़ाना है, देयर कम्स सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, वहां आता है सेविंग और इन्वेस्टिंग। तो इसके बारे में, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे हमारे अगले वीडियो में। तो आज का वीडियो यहीं यहीं तक, और मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।